जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, शिक्षिकाएं, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, परिचारी, विशिष्ट परिचारी, पैनल अभ्यर्थी, बिहार में जो संविदा कर्मी है नगर निगम में, बिहार के नगर निगम में पटना हो, दरभंगा हो और आरा हो, छपरा हो, सिवान हो, भागलपुर हो, यानी जितने नगर निगम में संविदा कर्मी हैं, बिहार सरकार में संविदा कर्मी हैं, रात्रि प्रहरी हैं, एएनएम बहनें हैं, जितने भी दैनिक मजदूर और छटनीग्रस्त हैं, जो शिक्षा मित्र हो या नियोजित शिक्षक हो जो छटनीग्रस्त हैं, सभी भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, आप सभी के लिए बेहतर खबर लेकर के आया हूँ कि आज नीतीश सरकार का कैबिनेट बैठक था जिसमें बहुत सा निर्णय लिया गया है। आज फाइनल हो गया निर्णय, जिसमें रसोईया बहनें को जो 1650 था वो 3300 रुपया होगा, 3300 रुपया हो गया। इसी तरह से रात्रि प्रहरी जो नवोदय विद्यालय में हो या डेली वेजेज में हो, रात्रि प्रहरी या कस्तूरबा विद्यालय में हो, वो जो भी रात्रि प्रहरी थे उनको जो 5000 मानदेय था, नीतीश कैबिनेट ने आज से 10,000 बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह से आशा कार्यकर्ता है उनको 1,000 रुपया था, उसको 2,000 रुपया कर दिया गया है, प्लस 1,000 और प्रोत्साहन दिया गया है, उनको 3,000 मिलेगा। ममता बहनें हैं उसको, माने ममता कार्यकर्ता है उसको 300 रुपया था, उसको 600 रुपया कर दिया गया है दोस्तों। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे उसको 5,000 कर दिया गया और अनुरक्षक को 9,000 कर दिया गया है। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि यह पैसा 1 अगस्त 2025 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आज कैबिनेट ने उसका मोहर लगा दिया। दोस्तों, यह रायन फैमिली चैनल आपका है। मैं हमेशा करंट और नया न्यूज़ लेकर के आता हूं। यह चैनल आपका है। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपको खबर मिल सके और जो वायरल न्यूज़ होगा माननीय नीतीश कुमार के नज़दीक पहुंच जाएगा। क्योंकि बराबर आपके हक और अधिकार के लिए मैं माननीय नीतीश कुमार हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो या भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनके हुई मैं झंझोड़ता हूं और आपके अधिकार की बातें रखता हूं। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो आप शेयर कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि जितना सर उतना असर। दोस्तों, यह चैनल आपका है और सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से आपका कुछ खर्च नहीं होता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप भी लाभान्वित होंगे, मैं भी लाभान्वित होऊंगा। दूसरी बात कि मैं तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से और भी चैनल वालों को कहना चाहता हूँ कि या प्रिंट मीडिया को भी कहना चाहता हूं कि सच सच होता है और गलत गलत होता है। मैं डेली रोज प्रतिदिन बराबर एक शब्द कहता हूं कि जो कर्मचारी, बिहार सरकार के कर्मचारी या शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो या शिक्षा मित्र हो या विद्यालय चलो साक्षरता मिशन के अंतर्गत जो है साक्षरता मिशन के अंतर्गत विद्यालय चलो केंद्र हो या साक्षरता कार्यकर्ता हो या अडल्ट एजुकेशन वाले हो, जो भी हो, ये 240 दिन कार्य कर लिया, उसका एक अधिकार हो जाता है कि उसको समायोजन किया जाए, कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए। चूँकि बिहार शिक्षा परियोजना से साफ लिख करके दिए हुआ है पत्रांक दिनांक के साथ कि जो लोग कार्य करता है 1 साल कार्य किए हैं, 2 साल कार्य किए हैं, 3 साल कार्य किए हैं, साफ लिख करके देता है कि मैं इनके भविष्य के उज्ज्वल का कामना करता हूँ और मैं इनके कार्य से संतोषप्रद हूँ। जब ये शब्द लिख देता है किसी आईएएस और बड़े बड़े पदाधिकारी ने, तो माननीय नीतीश कुमार के गवर्नमेंट को, माननीय नीतीश कुमार के सरकार को इसको समायोजन करना चाहिए। और ये सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे करके 2,000 का 4,000, 5,000 का 10,000 ये देख करके गरीब को, कमज़ोर वर्ग को नीतीश सरकार कमज़ोर करने का काम करता है। और मैं साफ माननीय नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि महोदय, आप क्या झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं विधानसभा में जाकर के कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। क्या रोजगार देंगे? 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 यही ना रोजगार देंगे? क्या उसके 10,000, 5,000 से पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? नहीं हो सकता है। आपके यहाँ 8 घंटा 10 घंटा काम करेगा, कहाँ से वो खिलाएगा पिलाएगा? बाल बच्चे की शादी है, ब्याह है, बीमारी है, तरह तरह का जो है काम है, इससे होने वाला है। दूसरी बात, मैं सरकार को साफ आड़े हाथ लेकर के कहना चाहता हूँ कि एक छत के नीचे शिक्षकों को पार्ट बांट दिया। किसी को नियोजित शिक्षक, किसी को विशिष्ट शिक्षक, किसी को बीपीएससी शिक्षक, किसी को शिक्षा सेवक, किसी को तालीमी मरकज। क्या है ये एक तरह का ड्रामा है। फूट डालो, शासन करो।
सिर्फ दो तरह का शिक्षक होना चाहिए, एक शिक्षक, एक सहायक शिक्षक। उसी में जो है सीनियरिटी के हिसाब से उसको प्रमोशन होकर के प्रधान शिक्षक होना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार को इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने आपके डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के आदेश से ये 35,000 शिक्षकों का ये प्रधान शिक्षक बना। अब 35,000 में मात्र 10,000 ज्वाइन किया। और क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्या कारण है? आपका सारा मामला समझ गया शिक्षक लोग, ये आप सिर्फ अंधकार में रह करके धकेलना चाहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आपने विशिष्ट शिक्षकों को कहा था कि नियोजित शिक्षकों को भी कहा था कि हल्का सा एग्जामिनेशन लेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। आपने हल्का सा एग्जामिनेशन लिया, लोग पास किया, या भारी एग्जामिनेशन लिया, हालांकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई था, लोग पास कर लिया। अब पास करने के बाद आपने ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करने के बाद आपने सीधे उसका वेतन 12,000 15,000 कम कर दिया। ये क्या औचित्य है? ये ठगने का काम है, ये लॉलीपॉप देने का काम है, ये अंधकार में धकेलने का काम है। आपने तमाम विशिष्ट शिक्षकों को अंधकार में धकेल दिया। इसीलिए प्रधान शिक्षक वर्तमान में क्यों नहीं ज्वाइन किए? वो देख रहा था शिक्षक हमारे बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, शिक्षक बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं, और बच्चे राष्ट्र के निर्माता हैं। शिक्षक समझ गए कि इसमें प्रधान शिक्षक में हमको जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, जवाबदेही ज़्यादा होगा, लेकिन समझिए परेशानी होगा, ना सरकार उतना पैसा दे रहा है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार, आज के डेट में आपने 36 कैबिनेट में पास किया। क्या आपको ये मालूम नहीं है कि जो ग्रामीण सचिव हैं, जो विशिष्ट परिचारी हैं, आप ही ने एक पैनल बनाया था? आपको मालूम नहीं है? सबको नियुक्ति पत्र बढ़वा देना चाहिए था। 11-12 साल हुआ, 2011 में पैनल बना, अभी तक नहीं बहाली हुआ। और आपको मालूम है कि संविदा कर्मी के लिए भी जो है जजमेंट हो गया है कोर्ट से, विशिष्ट परिचारी के लिए जजमेंट हो गया है कोर्ट से। कोर्ट का जजमेंट भी है कि जो 240 दिन काम कर लिया और 5 वर्ष भी काम कर लिया, उसको समायोजन करना चाहिए। आपने एएनएम बहने का समायोजन नहीं किया, आपने रात्रि प्रहरी का समायोजन नहीं किया, आपने विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी और परिचारी पैनल अभ्यर्थी का समायोजन नहीं किया, आपने KRP SRP का भी समायोजन नहीं किया। ये लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जिस देश में, जिस बिहार में अनुशासन हो, वो निश्चित ही महान बनाएगा। आज की खबर है, दिल्ली में लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ OPS के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पूरा हंगामा खड़ा किया हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया भी नहीं दिखा रहा है, न प्रिंट मीडिया नहीं दिखा रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को लाभ है, लालच के फेरे में नहीं बता रहा है, सख्त से सख्त जवाब नहीं कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम अलाउड कीजिए, सेंट्रल में भी हो और बिहार में भी हो। चूंकि आपका MP, आपका माननीय MP, माननीय MLA, माननीय जो भी सदस्य हो, MLC हो, ये 2 साल के लिए, 1 साल के लिए भी चुन के जाता है, 5 साल के लिए भी चुन के जाता है, तो उसको OPS का लाभ देते हैं, उसको पेंशन देते हैं, उसके परिवार को पेंशन देते हैं। तो इस देश में एक कानून, एक नियम होना चाहिए। ये जो लोग जो है 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा जितने शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, कार्य करते हैं, इसको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दीजिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम बुढ़ापे का हथियार है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नज़दीक भी पहुंच जाए और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नज़दीक भी पहुंच जाए। चूँकि बहुत बड़ा घोर उल्लंघन कर रहा है। कई जगह तो हाईकोर्ट का जजमेंट है, संविदा कर्मी के बारे में भी हाईकोर्ट का आदेश है कि इसको ज्वाइन करवाया जाए, समायोजन किया जाए। विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी का भी जजमेंट है, इसको समायोजन किया जाए। 240 दिन वाले को जो है समायोजन किया जाए, लेकिन पता नहीं अब क्या कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। आने वाले 2025 के इलेक्शन में आपको सब हिसाब किताब मालूम हो जाएगा। नहीं, आप अच्छे चाहते हैं, आप देश का उत्थान चाहते हैं, बिहार का उत्थान चाहते हैं, तो आप अवश्य जितने भी जो दैनिक मजदूर हैं, संविदा कर्मी हैं, सबको समायोजन कीजिए। दोस्तों, अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद,